आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी की भर्ती चल रही है और सभी जनपदों में डीवी की प्रक्रिया अब समाप्ति की ओर है और फाइनल मेरिट लिस्टें भी जारी होना शुरू हो चुकी है। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है बिजनौर, बस्ती, मिर्ज़ापुर जनपद में जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी हैं और यहाँ पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो है अंतिम परिणाम होता है और जिसमें जो फर्स्ट आवेदक होंगे उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और सेकंड को वेटिंग में रखा जाएगा। अगर फर्स्ट को जो ज्वाइन नहीं करता है या वो नौकरी नहीं करना चाहते तो सेकंड को वरीयता दी जाएगी। तो बिजनौर जनपद में फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है जो कि आप सभी ने देख ली होगी, चैनल पर ऑलरेडी है। सभी जनपदों में जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी आप सभी को देखने मिल जाएगी, इसलिए आप सभी जो है हमारे शिक्षा विभाग के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी जनपदों की PDF मिल जाएंगी, अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट और जो भी अपडेट रहेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और जनपद की जिसकी अपडेट लगातार बहनों की ओर से पूछी जा रही है और मैंने पहले भी बताया है कि आप अपने लोकल के समाचार पत्रों का अध्ययन करते रहिएगा। और क्योंकि अब जो है आंगनबाड़ी की भर्ती जो है तेज़ गति से आगे बढ़ रही है तो आप जो है किसी का इंतजार मत कीजिएगा। अगर आपको अपने जनपद की DV की जानकारी नहीं हो पा रही है तो आप जो है समय खराब ना करते हुए विकास भवन जाइएगा, वहाँ DPO सर से बात कीजिएगा, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनकी ओर से आपको अपडेट दी जाएगी। और नहीं तो आप YouTube पर सर्च करते रह जाएंगे कि DV कहाँ होगा और आप कमेंट करते रहेंगे कि सर मुझे DV की जानकारी नहीं मिली है। तो क्योंकि मेरे द्वारा हमेशा ऑथेंटिक अपडेट ही दी जाती है और जो भी जानकारी होती है आप तभी तक पहुंचा दी जाती है और जहाँ की जानकारी नहीं होगी तो वो जानकारी आपको खुद ही एकत्र करनी होगी। कोई फेक खबर यहाँ पर नहीं दिखाई जाती है, जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी और जो नहीं होगी उसके बारे में आपको सलाह भी दी जाएगी कि आप कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि आप विकास भवन जाइएगा और DPO सर से मिलिएगा, क्योंकि नौकरी आपको करनी है तो आपको भी प्रयास करना होगा। बाकी मुझसे जो भी हेल्प हो रही है मैं कर पा रहा हूं और मुझे जो भी अपडेट मिलती है उस संबंध में आपको अपडेट दे देता हूं। तो आज के इस वीडियो में बात करें गोरखपुर जनपद की। जी हाँ, गोरखपुर जनपद में जो है 418 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और यहाँ पर 20 परियोजनाएं थीं। आप यहाँ देख सकते हैं 418 कुल पद थे, SC, OBC, EWS और अनारक्षित। इस प्रकार से 97, 108, 53, 160 और यहाँ पर आवेदन हुए थे 18 से 35 वर्ष जो है एज लिमिट सभी में थी। और यहाँ पर आप देख लें कि जो आय के संबंध में स्पष्ट बताया गया था कि 6 माह पूर्व का मान नहीं है और जो है समाज कल्याण विभाग के शासन निर्देश के अनुसार आय सीमा हेतु कट ऑफ निर्धारित हेतु ग्रामीण के लिए 46,080 तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 प्रति परिवार वार्षिक आय निर्धारित किया गया है। आय के संबंध में ये चीज़ स्पष्ट कर दी गई थी। तो यहाँ पर अब क्या प्रक्रिया चल रही है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है समाप्ति की ओर है और आज यहाँ पर लास्ट डेट है, इसलिए जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर जा करके करा सकते हैं, क्योंकि इसकी अपडेट जो है आपको समय से नहीं मिल पाई है थोड़ी व्यस्तता की वजह से। लेकिन मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि आप अपने जो है विकास भवन जाइएगा, वहाँ पर हर विकास भवन में यही अपडेट चल रही होगी। आप वहाँ पर अगर नहीं जाएंगे तो आपका DV भी छूट सकता है, इसलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि आप विकास भवन जाएं। तो यहाँ पर आप देखें ये जो है गोरखपुर में प्रथम स्थान वाले उम्मीदवारों को परियोजनावार बुलाया गया। देखिए गोरखपुर में 418 आंगनबाड़ी पदों के लिए बुलाया गया। देखिए ये गोरखपुर में प्रमाण पत्र, ये बात मैंने अभी आपको बताई है। यह प्रक्रिया आज तक चलेगी 7 मार्च तक। 12 केंद्रों का सत्यापन हो चुका है और 7 तारीख तक सभी दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हो जाएगा। दस्तावेजों में हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र और अन्य पाठ्यक्रमों का सत्यापन किया जा रहा है। में स्पष्ट कहा गया है कि उसके बाद जो है नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो गोरखपुर जनपद में DV की प्रक्रिया इस समय चल रही है और जिनका DV नहीं हुआ है वो जाकर के DV करा सकते हैं। यहाँ पर जो CDO हैं संजय कुमार मीना IAS मुख्य विकास अधिकारी, इनकी ओर से क्या कहा गया है आप उसको भी सुन सकते हैं। 418 केंद्र जो रिक्त थे आंगनबाड़ी के, उन पे भर्ती के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला गया था और एडवर्टीजमेंट के बाद उनका जो आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र है वही डिस्ट्रिक्ट से जो जारी हुआ उनका सत्यापन करने के बाद जो मेरिट में फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है उन सभी का परियोजना के सापेक्ष यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फर्स्ट और सेकंड कैंडिडेट है, यदि फर्स्ट कैंडिडेट किसी कारणवश वहाँ ज्वाइन करने से या वहाँ काम करने से अगर असमर्थ करती है तो फिर सेकंड कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर केंद्र पर नियुक्त करें। तो ये पूरी प्रक्रिया है
है, जिसके क्रम में हम लोगों ने 12 केंद्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया है और 7 तारीख तक हमारा 100% केंद्रों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इसमें डॉक्यूमेंट जो उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन में लगाए हैं, जैसे बेसिकली उनका हाई स्कूल का मार्कशीट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, और उन्होंने यदि बीए किया है, बीएड किया है या कहीं से कोई और कोर्स किया है जो उन्होंने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में डाला भी है, तो उन सबका वेरिफिकेशन करना है कि एक्चुअली में जो उन्होंने क्लेम किया है उसका डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट उनके पास है या अथवा नहीं। देखिए, इस हफ्ते हम कंप्लीट कर लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक ये पूरा प्रक्रिया हमारी जो है संपन्न हो जाएगी और जैसा भी निर्देश होगा शासन का उसी हिसाब से हम लोग इनको नियुक्ति पत्र करेंगे। तो यहाँ पर आपने उनकी बात को सुना, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम जो है अगले सप्ताह तक यह प्रक्रिया कर लेंगे और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। आपके द्वारा जो भी मार्कशीटें ऑनलाइन फीडिंग में लगाई गई हैं, आय, जाति, निवास, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, वीटीसी, जो भी आपने लगाया है सभी का जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिससे मालूम चल सके कि आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं वो आपके पास हैं या नहीं। वहीं जो है फर्स्ट और सेकेंड नंबर पर जो भी अभ्यर्थी हैं, बहनें हैं, उनको बुलाया जा रहा है, जिससे कि अगर मान लीजिए फर्स्ट मेरिट पर अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है या उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाते हैं तो सेकंड जो बहन है उनको मौका दिया जाएगा। इसलिए जो है सभी जनपदों में 2 कैंडिडेट तो बुलाई गई हैं, बाकी के कुछ जनपदों में 2 से ज़्यादा भी कैंडिडेट बुलाए गए हैं। बाकी का जो भी परियोजना है उसमें जहाँ भी सेंटर है यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र है, उस आंगनवाड़ी केंद्र पर जिस भी पर्टिकुलर की भर्ती होगी, यानी कि ओबीसी की है कि एससी की है कि जो है आपकी ईडब्ल्यूएस की है कि जनरल की है, जो भी आरक्षण पहले बताया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है उस आंगनवाड़ी केंद्र पर भर्ती होगी। ऐसा नहीं है कि जो है सामान्य सीट ही रहेगी और ओबीसी की ही रहेगी, एससी की ही रहेगी, एसटी की रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले आपने जो है विभिन्न जनपदों की आरक्षण की जो है जो पीडीएफ जारी हुई थी उसको भी देखा होगा, आपको दिखाया भी था, और जो भी अभी हाल ही में जो बिजनौर जनपद की अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट आई है उसमें देखा होगा कि सेंटर वाइज किस प्रकार से सिलेक्शन हो रहा है। अगर किसी के 60 आवेदन आए हुए हैं तो उसमें से जो है देखा जा रहा है कि वहाँ पर किस कैटेगरी की सीट थी। अगर किसी और ने कैटेगरी ने आवेदन कर दिया है तो उसका ऑब्वियसली तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया गया है, और जो उस सेंटर पर यानी आंगनवाड़ी केंद्र पर चाहे ओबीसी की भर्ती हो तो ओबीसी वाले को ही लिया जाएगा, किसी और को नहीं लिया जाएगा। बाकी लोगों को रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। बाकी का बीपीएल को प्रथम वरीयता है, ग्रामीण क्षेत्र में 46,000 आय है, 46,080 कुछ ऐसे ही है, अगर वो है तब जो है आपको प्रथम वरीयता है, और उसमें भी अगर बीपीएल तलाकशुदा है तब फिर जो अदर बीपीएल होंगे उनका हट जाएगा और तलाकशुदा को पहले लिया जाएगा। इसी प्रकार से बीपीएल 2 लोग हैं और उनमें से कोई जो है उनका कोर्ट से तलाक का मामला चल रहा है तो उनको पहले ले लिया जाएगा। ये चीज़ स्पष्ट है, शासन देश में भी वर्णित है, इसलिए जो है इनको वरीयता दी जाएगी। और आप ये ना सोचें कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसमें कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है। पहले इन चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है, और साथ ही साथ फाइनल मेरिट लिस्ट भी देखना ज़रूरी है कि इनका चयन हुआ है या नहीं हुआ है। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जो है फाइनल मेरिट लिस्ट सभी जिलों में देखने को मिले। अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप वहाँ के सीडीओ सर से बात कीजिएगा कि इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, सभी लोग मिलकर कीजिएगा। और अगर फिर भी नहीं दिखलाई देती है तो आप IGRS पोर्टल पर शिकायत करिएगा, CM हेल्पलाइन पर कंप्लेन करिएगा, जिससे कि आपको आपके जनपद की जो है फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिले। बाकी जिस भी जनपद की अपडेट आएगी आप सभी तक शेयर कर दी जाएगी। बाकी आप सभी भी विकास बन जाएं और वहां पर भी अपडेट लें, और मुझे जो भी अपडेट मिलेगी आप सभी तक शेयर करने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।